मैं कह रहा हूं कि आशीष आज कहता है कि उन लोगों के अंदर नहीं है जो ज्यादा गुस्सा करते हैं, आशीष उनके अंदर नहीं है कहता है कि जो लालच में कहता है कि सब काम करते हैं, बुराई करते हैं। कह रहा आशीष कहता है कि उन लोगों के अंदर है जो अपने आप को नम्र करते हैं। इसलिए परमेश्वर आशीष लेने के लिए आसान तरीका बता रहा, नम्र हो जा। शाऊल कहता है कि दाऊद को मारने के लिए पड़ा रहा और मारने के लिए बहुत कोशिश किया उसने, लेकिन जिसको बचाने वाला ऊपर से हो तो उसको मार नहीं सकता कोई। लेकिन दाऊद जो है बहुत कोशिश कर रहा था उससे बचने की, लेकिन एक दिन वो फंस गया जंगल में। लेकिन जब वो फंसा तो उसी समय परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया, उसको बचाया वहां पर भी। लेकिन उस समय एक दिन कह रहा है शाऊल की एक दिन फंस गया और उसी समय दाऊद ने जब उसको घेर लिया, उसके सैनिकों ने घेर लिया, लेकिन दाऊद ने उसको कहा इसके ऊपर हाथ नहीं उठाना। कहता है क्योंकि ये भी परमेश्वर का जन है। कहता है कि जो अभिषेक मेरे ऊपर है वही अभिषेक इसके ऊपर है। कहता है इसलिए कहता है कि मैं अभिषेक का सम्मान करता हूं, इस व्यक्ति को मैं यही छोड़ता हूं। कहता है अगर मारना होता तो मैं आज तुझे मार देता, लेकिन कहता है मेरी मार से तू कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर की मार जब पड़ेगी ना तो सारी जिंदगी के लिए मरेगा तू। और उसी समय वो छोड़कर चला गया, उसको छोड़ दिया, लेकिन उस बेशर्म को फिर भी शर्म नहीं आई और वो फिर भी उसका पीछा करता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग आजकल ऐसे हैं, कह रहे हैं वो चर्च में जाते हैं, नाटक करते हैं। आज बहुत सारे लोग जिनका चर्च में चरित्र कुछ और है, बाहर कुछ और है, और कह रहा है कि ऊपर से वो कुछ और है और अंदर से कुछ और है। योद्धा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ चलता था और 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अपनी आशीष को लेने की बजाय बिगाड़ लेते हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं आज कर्जे में हैं, प्रॉब्लम में हैं, समस्या में, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आशीष देने से पहले आपके चरित्र को ढूंढता है। अगर आज आप अपने चरित्र में कह रहा है कि निपुण निकले तो पवित्र आत्मा कहता है कि मैं उन लोगों के लिए आशीष का डोर खोलूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आशीष का डोर खोले तो आपको इन चीजों के लिए ध्यान रखना है। ये 5 पॉइंट कि आपको ज्यादा क्रोध नहीं करना, कहता है कि आपको व्यभिचार से दूर रहना है। नंबर 3 कह रहा लालच नहीं करना। चौथा कह रहा आलसपन से दूर रहना है और बुराई करने वाले व्यक्ति के साथ बैठना नहीं है। याद रखना, अगर बुराई करने वाले व्यक्ति के साथ आप 5 मिनट बैठ रहे हैं, मैं कह रहा हूं जितनी ब्लेसिंग आपके पास है सब घटती चली जाएंगी। बाइबल बताती है इस बात के लिए, कहते हैं योना कहता है कि जब परमेश्वर के खिलाफ हुआ, जब परमेश्वर के कामों आलसपन करने लगा, तो उसी समय करे कि एक नबी के कारण नहीं, एक पास्टर के कारण कहता है कि वहां पर प्रॉब्लम आ गई उस नाव में प्रॉब्लम आ गई। और जब चिट्ठी डाली तो वो चिट्ठी किसके नाम पर निकली? पास्टर के नाम पर। और उसी समय उन्होंने उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उसी योना को उठाकर समुद्र में डाल दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि वो प्रॉब्लम जब खत्म हुई, जब उसको निकाल दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज किसी पास्टर को, पत्नी को, बच्चों को उठाकर निकाल कर फेंक दो, लेकिन आज प्रॉब्लम कहता है कि खत्म करने के लिए पहले अपने दिमाग में से ये 5 गंध जरूर निकालने हैं। क्योंकि वो आलसपन का एक पाप जो है वो ऐसा पाप है, कहता है कि परमेश्वर जिस काम के लिए कहे और ना करें, कहता है वो व्यक्ति से परमेश्वर नाराज होता है। और बाइबल बोलती है, यिर्मयाह की किताब में भी लिखा है एक जगह पर 47 के 10 में कि श्रापित है वो व्यक्ति जो यहोवा का काम आलस से करता है। बहुत सारे लोग आलसी हैं चर्च आने में, बहुत सारे लोग आलसी हैं प्रार्थना करने में, बहुत सारे लोग आलसी हैं दान देने में, बहुत सारे लोग आलसी हैं, मतलब कुछ भी करेंगे, आलसपन करेंगे। आज नहीं कल कर लेंगे फास्टिंग, अभी नहीं उठेंगे 4 बजे, कल 10 बजे उठेंगे, 11 बजे उठेंगे, रात को लेट सो जाएंगे, आलसपन करेंगे हर चीज में। मैं कह रहा हूं लोगों को पवित्र आत्मा पहले आशीष देने से पहले आपके कैरेक्टर को देखता है, आपके चरित्र को देखता है। अगर आपका चरित्र परमेश्वर को अच्छा लगा तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि पवित्र निर्भर करता है आपके चरित्र पर कि आप कितनी आशीर्वाद ले सकते हैं परमेश्वर से। मैं कह रहा हूं बाइबल के अंदर 3000 से भी अधिक आशीर्वाद हैं बाइबल के अंदर, लेकिन वो आशीर्वाद उन लोगों को जब मिलते हैं, कह रहे कि जब वो लोग मेहनत करते हैं परमेश्वर के पीछे चलने में, पवित्र आत्मा की महिमा करने के लिए मेहनत करते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आज रात मैं कह रहा हूं एंजल नीचे उतरेंगे। जो लोगों के जीवन में ये मैं कह रहा हूं जिनके चरित्र परमेश्वर को साफ दिखाई देता है, उनके लिए एंजल नीचे उतरते हैं, उनका रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं, चेक करते हैं, और उस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी मिली तो उसकी गरीबी उसी दिन खत्म कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। उसके ऊपर से कर्जे के श्राप को उसी समय तोड़ देंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को खोलता है। मैं कह रहा हूं कि आपको ईमानदार होकर चलना है परमेश्वर के साथ। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो आशीष को देगा और आपके लिए रास्ते खोलेगा। अगर आप इन चीजों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सुनेंगे वचन को ध्यान से। न्यायियों की किताब 16 के 5 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे कोई? न्यायियों की किताब 16 का 5 दिखा स्क्रीन पे। यहां पर एक शिमशोन नाम का एक व्यक्ति है और ये शिमशोन परमेश्वर की ताकत इसके ऊपर है
और ये इतना ताकतवर है, ये न्यायियों 16:5 में, ये व्यक्ति इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है, परमेश्वर ने इसको इतना बल, इतना ताकत दिया कि इसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता था। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इस व्यक्ति ने एक दिन क्या किया, यह व्यक्ति एक गंदे हैबिट में पड़ गया और यह व्यभिचार की आत्मा ने इसको घेर लिया। यह वेश्या औरतों के साथ, कहता है कि इसका मन लगने लगा, एक जाति दो, दो जाति तीन, और ये बार बार उनके ऊपर मन लगाने लगा। और यही कारण, इसके अंदर बार बार एक गंदा चरित्र देखने के बाद परमेश्वर ने इसे आशीष तो दिया था, लेकिन आशीष इसके ऊपर कब थी, क्योंकि इसकी मां बोलती थी कि ना मैं इसके सिर पर छिरा फिरने दूंगी, ना मैं इसको शराब पीने दूंगी, मदिरा पीने दूंगी। और जब यह पवित्रताई में चला तो परमेश्वर ने इसको पूरी दुनिया में ऐसी ताकत दी थी कि परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर था और इसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता था। देखो, शिमशोन एक बहुत ही ताकतवर इंसान था, कोई भी उसके आगे खड़ा नहीं रह सकता था। यहोवा परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, लेकिन चरित्र सही ना होने के कारण शिमशोन पाप में फंस गया। उसने अपने बल का सारा भेद दलीला नामक स्त्री को बता दिया। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं, किसने बता दिया, और उसका बल जाता रहा। और इसके इतना ताकतवर होने के बावजूद एक पाप के कारण शिमशोन शून्य हो गया और फिलिस्तियों ने उसकी आंखें फोड़ डाली, मतलब कि, और उसे बंदी गृह में डाल दिया, मतलब ब्लाइंड कर दिया उस व्यक्ति को। शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा की बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन किस कारण से, कहता है सिर्फ, कहता है कि ये थोड़े से पैसों के कारण। हाँ, पढ़ इसको वचन को। तब फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास, वचन पढ़, वचन लगा, वचन स्क्रीन पर। हाँ हाँ। तब फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसला कर पूछ कि उसका महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखे, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। देखो क्या लिखा यहां पर, कह रहे तेरे को 1100 टुकड़े चांदी के देंगे और तू हमारे लिए काम कर। 1100 टुकड़े चांदी के देंगे। क्या कर रहा है तू? 1100 टुकड़े चांदी के देंगे तुझे, कह रहा तू हमारे लिए काम कर। और उसी समय इस औरत ने क्या किया, इस औरत ने उस बात के लिए कह रहा कि शिमशोन को पकड़वा दिया। और उसी समय कह रहा कि बिक गई ये औरत 1100 चांदी के टुकड़ों के लिए, जैसे यहूदा इस्करियोती ने भी 30 चांदी के टुकड़ों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया यहां पर। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत बड़ी ताकत थी। और उसी समय पर, लेकिन ये कब गिरा, कह रहा कि जब इसका चरित्र खराब हो गया, मतलब जब ये इस पाप में गिरा। और उसी समय उन्होंने इसका भेद लेने के लिए एक औरत को आगे रखा। और उसी समय जब उसने इसके बालों में एक ताकत थी, और उसी समय उसने बता दिया कि मेरे बाल अगर कोई पकड़ काट दे तो उसी समय बोलता है, कहता है कि मैं जीरो हो जाऊंगा। तो उसी समय इसकी ताकत चली गई। उन्होंने इसको बांधा और उसके सबसे पहले इसके बाल काटे, और बाल काटने के बाद इसका दम चला गया। और उसी समय उन्होंने इसकी आंखें फोड़ दी, और आंखें फोड़ने के बाद इसको बांध दिया। और उसी समय इसको उस समय पश्चाताप करने का टाइम मिला, और ये रोने लगा। और उसी समय कहने लगा कि परमेश्वर कि मेरे ऊपर दया कर, मैं समझ नहीं पाया, तेरी आशीषें, इतनी ढेर आशीषें मेरे ऊपर थी, लेकिन मैंने कुछ कह कि गलतियों के कारण, कहता है कि मैंने अपने चरित्र को कभी सुधारने की कोशिश नहीं किया। तो उस कारण से कहता है कि मैंने जो आज अपनी लाइफ में, कहता है कि ये बहुत बड़ा गंदा काम किया, और उसी समय मैं इसके बहकावे में आ गया और इसी औरत ने मुझे पकड़वा दिया। तो उसी समय उसने जब माफी मांगी और परमेश्वर ने उसने कहा कि पवित्र आत्मा मुझे जाते जाते, कहता है वो बल, वो ताकत फिर से दे दे। और उसी समय उसने वो बल, ताकत परमेश्वर ने उसे फिर से दी, और उसने 2 खंबे पर जहां पर संगले बंधी हुई थी ऐसे करके गिराया, और सबके सब मर गए, जो उसके दुश्मन थे मर गए। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी पाप में हो, अगर आज आपका चरित्र कोई गंदा है, तो पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि अगर आज आप कर्जे में हो, अगर आज आप फाइनेंशियल कंडीशन आपकी खराब है, अगर आज आप किसी भी चीज में, सिचुएशन में जंग लड़ रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको बताना चाहता है, कहता है कि आपको जंग लड़ना ना पड़ेगा, जंग आपकी परमेश्वर लड़ेगा। लेकिन अगर आप फिर भी ब्लाइंड होकर काम कर रहे हैं, फिर भी करी जा रहे हैं, काम करी जा रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो वो कारण है, कहता है कि आप अपने चरित्र में सुधार करें। अगर आप अपने चरित्र में सुधार करें, आज रात परमेश्वर आपके घर में जरूर सुधार करेगा, यीशु के नाम में। आपके परिवार में सुधार करेगा, आपके फाइनेंस में सुधार करेगा, आपकी सेहत में सुधार करेगा, आपकी हर चीज में सुधार करेगा। शिमशोन
कहता है कि वो कह रहा है कि लास्ट टाइम पर वो सुधार कर गया, नहीं तो उसकी आत्मा में भी सुधार नहीं होना था। लेकिन उसी समय मरते वक्त वो परमेश्वर को सही तरीके से पश्चाताप कर गया और पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर दया किया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो हैं तंगी में हैं, बहुत सारे लोग कह रहा है कि घटी में हैं, बीमारी में, समस्या में पड़े हुए हैं, चलते रहते हैं दुखों में, प्रॉब्लम में, नुकसान में, लेकिन वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। पवित्र आत्मा कहता है कि आशीष लेने का सबसे बड़ा तरीका यही है, कहता है कि आशीष लेने के लिए डिपेंड करता है आपका मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र। कहता है इसका मतलब कि आपको अपने चरित्र पर ध्यान देना है। बाइबल कहती है कि जब आप अपने चरित्र पर ध्यान देते हैं कि मैं आज रोज देखूं कि मैं ये नहीं कि मैं रोज तैयार होकर जाता हूं, एक दिन मैं शीशे में ये भी देखूं कि यार क्या बात मुझे ज्यादा गुस्सा आने लग गया, क्या यार क्या बात आजकल मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं। क्या आप ध्यान देते हैं कि मैं इन चीजों में, जो चीजें मैं परमेश्वर के खिलाफ हैं वो ज्यादा कर रहा हूं? तो उसी समय पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से खुश होता है जो कोशिश करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। दुश्मनों ने जान लिया कि इसकी कमजोरी क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस मेन लाइन को कि दुश्मनों ने जान लिया इसकी कमजोरी क्या है शिमशोन की। तो आज कह रहे शैतान भी आज लोगों की यही जान लेता है, कहता है इनकी कमजोरी क्या है। आज हो सकता है आपकी कमजोरी आपका पैसा हो, आपकी पत्नी हो, आपका बच्चा हो, आपका परिवार हो। कहता है शैतान उसी व्यक्ति को ज्यादा बीमार करता है, उसी चीज को जिसको ज्यादा आप प्यार करते हैं। अय्यूब जिस चीज को ज्यादा प्यार करता था और उसी समय शैतान ने उसी पर अटैक किया। आज शैतान भी यही करता है, कह रहा है कि जिस चीज से आप ज्यादा प्यार करते हैं उसी पर अटैक करता है। और क्योंकि अगर आपको बुखार हो जाए आप कभी भी डरेंगे नहीं, लेकिन आपके बच्चे को बुखार हो जाए आप फटाफट घुटने टेकेंगे। इसलिए कह रहा है कि शैतान कई बार कहता है उन व्यक्तियों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम करता है, कह रहा है जिसको ज्यादा, कहता है कि जिसको ज्यादा प्यार करते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आज आप किसी भी मुकाम पर खड़े हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे घर में सुधार करे, मेरे जीवन में सुधार करे, आर्थिक तंगी आ गई, अभी जगह जगह महंगाई आ रही है, जगह जगह आर्थिक तंगी आ रही है हर देश के अंदर, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि अगर वो लोग सुधार करें तो आज रात से पवित्र आत्मा कह रहा है कि उनके कह रहे जो खो गया सब कुछ वापिस लौटाएगा यीशु मसीह नासरी का नाम। शिमशोन ने परमेश्वर से आशीषों तो ली लेकिन पर वो केयर नहीं कर पाया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपके पास सिर पर बाल तो हैं लेकिन आप केयर नहीं करते, धोते नहीं है उसको शैम्पू से। मैं कह रहा हूं आपके पास फेस तो है लेकिन आप धोते नहीं है उसको। कह रहा आपके पास आत्मा तो है लेकिन आप वचन पढ़ते नहीं है, आप बाइबल पढ़ते नहीं, प्रार्थना नहीं करते। आप ऊपर का हिस्सा धो सकते हैं लेकिन अंदर से कैसे धोएंगे? इसलिए कहता है कटोरा अंदर से मांजना है, बाहर से नहीं। तो यहां पर बहुत सारे लोग जो है खुदा से आशीष लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते। कारण यही है क्योंकि वो कहता है ये 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको दिखाए वो इनमें गिरे रहते हैं। कहीं ना कहीं क्रोध का स्वभाव उनके अंदर मिलेगा, कहीं ना कहीं उनके अंदर व्यभिचार की बातें मिलेंगी, शराब की बातें मिलेंगी, लालच की बातें मिलेंगी, आलसपन मिलेगा, बुराई करने वाला मिलेगा। कहता है ऐसा व्यक्ति गरीब होने के कगार पर खड़ा रहता है, बीमार होने के कगार पर खड़ा रहता है। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि आज वो लोग बदले जाएं और आशीष में उनका जीवन हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। देखो नौकर को घर रखते समय कह रहा है क्या करते हैं आप? उसका चरित्र देखते हैं। सबसे पहले आप नौकर को रखते हैं तो पहले पूछताछ करते हैं कि इसका कैरेक्टर क्या है पीछे से, कि शरीफ आदमी है। जब आप लड़की के साथ शादी करते हैं अपने लड़के की तो उसी समय लड़की के बारे में पूछते हैं या लड़के के बारे में पूछते हैं इसका चरित्र कैसा है, शराब तो नहीं पीता। तो परमेश्वर भी आपको कहता है कि एक आशीष देने से पहले कहता है पहले आपके चरित्र को देखता है। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मन परमेश्वर को लगा कि ये सुधार करने वाला व्यक्ति है, इसके अंदर परमेश्वर का भय है, तो आप कितने भी पाप में क्यों ना गिरे हो, कितनी भी गंदी हैबिट आपके अंदर ना हो, पवित्र आत्मा फिर भी आपको आशीष देने के लिए तैयार है यीशु के नाम में। क्योंकि आप सुधरने वाले व्यक्ति हैं, आप कोशिश करने वाले व्यक्ति हैं, आप लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आशीष देगा। दाऊद का चरित्र अच्छा था लेकिन वो पाप में गिर गया, लेकिन फिर भी कहता है योनाथन कहता हो सकता था उसका जो सैनिक था, सेनापति था, जो अगर उसको छोड़कर चला जाता हो, उसके दोस्त रिश्तेदार छोड़कर चले जाते, लेकिन उसके साथ कुछ अच्छे वर्कर उसके साथ रहे। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ जुड़े हुए थे। किस कारण से? उसके चरित्र के कारण, क्योंकि उसके अंदर एक दया थी। कहता है कि वो लोगों के अंदर उसके अंदर एक दया की भावना थी, वो लालची नहीं था। वो जिस तरह उसका स्टाफ था उनके साथ मदद करता था उनकी। अगर वो अमीर हो गया तो उसके साथ के लोग भी अमीर हो गए, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब मैंने सेवकाई स्टार्ट किया तो परमेश्वर को मैंने एक बात कही थी, परमेश्वर कि तू मुझे ईमानदार लोग दे, और इसी समय अगर तू मुझे ईमानदार लोग देगा, जैसा घर मेरा वैसा घर उनका बनाऊंगा, जैसी कार मेरे पास वैसी कार उनके बनाऊंगा। लेकिन बहुत सारे चेलों को मैंने समझाया लेकिन उनको एतबार नहीं आया और विश्वास नहीं आया मेरे ऊपर। लेकिन आज वही चेले मेरे साथ चलने के लिए तरसते हैं। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि परमेश्वर
जानता है आपका चरित्र कैसा है, आपके अंदर आपकी आदतें कैसी हैं। लेकिन आज कह रहा आपकी आदतें कैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर आपको प्यार करता है और चाहता है कि आज रात कहता है कि वो लोग बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन अगर आज आप कह रहा सुधार नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा आशीष नहीं देगा। योशू ने अपने योशू के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो बाइबल बताते हैं योशू देश का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन योशू प्रधानमंत्री क्यों बना? क्योंकि उसके बाप के अंदर याकूब के अंदर कहता है उसके चरित्र में उसने अपने चरित्र के अंदर सुधार किया। उसने क्या कहा हम देखते हैं, एक जगह पर पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, और देख जरा उत्पत्ति की किताब में मैंने तेरे को वचन दिया था। याकूब ने एक बात कही परमेश्वर को और परमेश्वर को पसंद आई वो बात, और उसने उसके याकूब ने 28 चैप्टर में 28 के 22 में कहा, कह रहा है कि ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य दिया करूंगा। मतलब याकूब एक गरीब परिवार का है, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका मामा लोबान इसके पास कहता जो उसके पास था सब कुछ छीन लिया, और उस समय ये अकेला है, लेकिन इसके जीवन में कह रहा कोई आशीष नहीं है, लेकिन उस समय में इसको विश्वास है। लेकिन ये उस समय जब मामा लोबान के यहाँ काम भी नहीं कर रहा था, रास्ते में था, तो क्या कह रहा था, कहता परमेश्वर अगर तू मुझे संभाल कर रखे, रोटी कपड़ा मकान दे, अच्छा घर दे, बिजनेस दे, तो कहता कि मैं कह रहा यहाँ पर पत्थर खड़ा करूंगा, तेरा चर्च बनवाऊंगा, और कहता कि मैं तुझे दशवान दिया करूंगा। परमेश्वर ने इसके चरित्र में इसके अंदर एक बात देख ली, इसके अंदर गुण देख लिया। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी गुण परमेश्वर को अच्छा लगा, मैं कह रहा हूं आज रात आप कहीं से कहीं जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा ने इसको देखा, कहता है बिल्कुल टोटल जीरो था ये आदमी, लेकिन इस याकूब ने एक बात परमेश्वर को कही। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग कह रहे हैं कि मैं वीजा नहीं ले सकता, मैं अमेरिका नहीं जा सकता, मैंने बच्चों को बाहर नहीं पढ़ा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, इलाज नहीं करा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता अगर कहता आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन यहां पर कहता है कि याकूब की तरह एक अच्छा मन है, एक अच्छा चरित्र है याकूब की तरह, तो पवित्र आत्मा आपके बच्चों को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहता है आपके पास पैसा होगा, आप ज्यादा पैसा होने के बाद आप क्या बनाएंगे, एक बिजनेसमैन बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे, गवर्नमेंट जॉब वाला बनाएंगे। लेकिन यहां पर याकूब के पास पैसा भी नहीं था, लेकिन एक अच्छा मन था, एक अच्छा चरित्र था, और परमेश्वर ने उसी दिन ठान लिया था, कहता मैं इसके बच्चों को आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और उसने कहा, कहता है यूसुफ देश का प्रधानमंत्री बना, लेकिन उसके बाद कहता है परमेश्वर ने उसी के अंदर कहता है क्यों बनाया प्रधानमंत्री, क्योंकि उसके अंदर मन था। उसने अपने भाइयों के पास, उसके भाई जितने खच्चर लेकर आए, गधे लेकर आए, उनको पैसे से लाद दिया। उसके पास पैसा हो गया, उसने अनाज से लाद दिया, इस्राएल लोगों की मदद किया, मिस्रियों की मदद किया, मिस्रियों को कहता कि अकाल के दिनों से छुड़ाया। मैं कह रहा हूं उन लोगों को परमेश्वर आज रात आपके घर में किसी बच्चे को ऐसा सुपरस्टार बनाना चाहता है। अगर आप आज चरित्र में सुधार करें, अगर आज आप चरित्र में सुधार करें, मां बाप की वैल्यू, मां बाप की कहता जब तक कहता मां बाप अपने अंदर सुधार नहीं करते, तब तक कहता है परमेश्वर कहता आपके बच्चों के अंदर सुधार नहीं करेगा, उनको एक बड़ा आदमी नहीं बनाएगा। हो सकता है कहता है कि आप मसीह में आ गए हो, मैं खासकर उनकी बात कर रहा हूं जो मसीह में आ गए, और मसीह में आने के बाद कहता है वो प्रार्थना ही कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे लड़के को डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, तब कभी नहीं बनाएगा डॉक्टर इंजीनियर। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि कहता आपको पहले सुधार करना पड़ेगा। अगर आपका चरित्र में सुधार है, एक भी गुण अच्छा है, तो पवित्र आत्मा आज रात आपके अंदर फलों को देखेगा। अगर आत्मा के फल आपके अंदर दिखाई दिए, तो मैं कह रहा आपका बच्चा सुपरस्टार बनने वाला यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने वाली यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि पहला पत्रस कह रहा है 1:15 में लिखा, परमेश्वर आशीष देने से पहले चाहते हैं कि अपने सारे चाल चलन में शुद्ध हो जाओ, क्योंकि आप अपने फलों के द्वारा पहचाने जाएंगे। लिखा यहां पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो जाओ। आप पवित्र नहीं है, आप क्या आशा रखते हैं कि बच्चा आपका इंजीनियर बनेगा? मैं कह रहा हूं गलती से बन भी जाएगा, लेकिन नौकरी चली जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएंगी। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आप शुद्ध होकर रहेंगे, पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तेरे बच्चों को आशीषित करूंगा। वादा है, पवित्र आत्मा ने याकूब को कहा, याकूब ने जो अपनी गलती को माना, धोखा किया अपने भाई के साथ, उसके बाद उसने कहा परमेश्वर आज के बाद ईमानदारी से चलूंगा, मुझे आशीर्वाद दे, और पवित्र आत्मा दशवान दिया करूंगा मैं तुझे। परमेश्वर ने कहा ले, इसके पास तो है ही नहीं, दशवान देगा अभी से। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर अगर तू मुझे देगा तब मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनते। याद रखना,
आप पहले से परमेश्वर को बोल रहे हैं, परमेश्वर कि तू मुझे संभाल कर रख, और परमेश्वर तू मुझे दे, मैं तुझे दशवान दिया करूंगा, भेंट दिया करूंगा, मैं ये करूंगा। पवित्र आत्मा आपका मन देखना चाहता है, आपके अंदर विश्वास को देखना चाहता है। और इसी समय आशीष लेने से पहले इसका मतलब आपका चरित्र, आपके बोल डिपेंड करते हैं, आपका स्वभाव, आत्मा के फल आपके अंदर है कि नहीं, धीरज रखते हैं कि नहीं, आप संयम रखते हैं कि नहीं, दान देते हैं कि नहीं, दूसरों की मदद करने वाले हैं कि नहीं। तो कहता है कि आप अगर करते हैं तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करने वाला। अपने पड़ोसी को पूछो उसकी तरफ देखकर, तेरा चरित्र किसको दर्शा रहा है, आत्मा के फलों को कि पाप के फलों को? आपको पूछना है। जब आप पूछते हैं तो पवित्र आत्मा काम करता है। मैं कह रहा हूं ये पॉइंट फिर से दिखा रहा हूं, 5 पॉइंट। क्रोध वाला कैरेक्टर किसके अंदर? नामान अगर उस दिन गुस्से में चला जाता और उसी समय कहता है वो कभी भी जिंदगी में चंगा नहीं होने वाला था। नामान एक क्रोधी व्यक्ति था, हद से ज्यादा क्रोध करता था, लेकिन ये कभी चंगा ना होता। लेकिन उस समय में कहता है कि ये नम्र हो गया और ये अपनी चंगाई को पाकर चला गया। दाऊद कहता है आज तक आप मंदिर क्यों नहीं बना पाया? उसके बच्चे ने, सुलेमान ने क्यों मंदिर बनाया? क्योंकि सुलेमान जानता था, कह रहा मेरा बाप हद से ज्यादा गुस्से वाला, थोड़ी सी बात कहो तो उसी समय लड़ने के लिए निकल पड़ता है। मैंने लाले लोगों को देखा, बढ़िया लोगों को। मेरा एक दोस्त बढ़िया है, और उसी समय एक बार जब मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा चल यार, मैंने कहा इसको देखते हैं जरा, इसकी पिटाई करें, ठुकाई करें इसकी। उसने कहा अरे छोड़ना। कहता है मेरे बाबा ने सिखाया, मेरे दादा ने सिखाया, कहता उलझने से अच्छा, कहता है कि सुलझाना अच्छा है। इसका मतलब कहता है अरे ले दे के काम करा ले। कहता है उसके बाद कहता हम शांति से बिजनेस करेंगे। कहता हम शांति से बिजनेस करेंगे। वो लोग अमीर होते हैं, कहता है जो गुस्सा नहीं करते वो शांति से काम करते हैं। अगर सामने एक आदमी बढ़िया के सामने अगर गुस्से वाला दुकान खोल ले तो 10 दिन में भाग जाएगा, बढ़िया उससे कभी गुस्सा नहीं करेगा। आपकी समझ में आ रहा है? कहता दाऊद कहता है बिल्डिंग इसलिए नहीं बना पाया, आज बहुत सारे लोग घर इसलिए नहीं बना पाए, शहरपना नहीं बना पाए, कह रहा है कि आज आप एक अच्छी सी दुकान नहीं खोल पाए अपने घर के बाहर, कारण क्योंकि आप हद से ज्यादा गुस्से वाले हैं, आपके चरित्र में गुस्सा भरा हुआ है। कहता थोड़ी सी बात आती है चर्च ही छोड़ देते हैं, थोड़ी सी बात आती है जाना, हम नहीं आएंगे यहां पर। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है आज बहुत सारे लोग जो है चर्च के अंदर नहीं, कहता है जिनको चेक करना है चर्च के बाहर चेक करना है। शैतान आपको चर्च के अंदर चेक नहीं करता, बाहर करता है। स्वर्गदूत भी आपको चर्च के अंदर नहीं बाहर करते हैं। कहता है 6 दिन के बाद, कह रहा है 7वें दिन के बाद आपकी चेकिंग होती है। जिस दिन आप वचन सुनते हैं उसके बाद कहता है आपका चरित्र कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। कहता अब आप कैसे हैं? कह रहा व्यभिचार के कारण शिमशोन कहता है जो व्यभिचार के कारण अपनी धन संपत्ति सब कुछ गवा गया, युद्ध लालच के कारण कहता अपनी सेवकाई बर्बाद कर गया। वो एक इंजीनियर था, कैशियर था। मैं कह रहा हूं कि वो इतना पढ़ा लिखा था, यीशु मसीह ने उसको अपने साथ रखा था कैश गिनने के लिए, लेकिन वो कैश गिनता उसमें से थैली में से पैसे निकाल लिया करता था। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा ही हैं। कहता है कि सिर्फ जब पता लगता है, आज लोग युद्ध बनकर आते हैं चर्च में, अधिकतर वो लोग पैसा नहीं निकालते, वो दूर से कहते हैं ओ पादरी तो बहुत कट्टे भर के लेके जा रहा भाई। नहीं तू कैसे बैठी है? आज तो बहुत सारे लोग जो है कहता है कि ये चीजों का कह के लालच करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लालच नहीं करते। लेकिन अगर आपने अपनी जुबान से, अपने मन से, अपने विचारों से कुछ सोच भी लिया, कहता है कि वो पाप हो जाता है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।